ओम शांति। 18 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। मीठे मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं आते हैं। हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर के बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं जब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर के ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावण राज्य में। वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छुपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंच से ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन शिष्टाचारी दुनिया बना रहे हैं। ये खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी शिष्टाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर के समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में भी ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने ही तन मन धन से भारत को ऐसा शिष्टाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर के समझो। क्लियर करके कार्ड में छुपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी भी चाहते थे अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से ये कर रहे हैं, तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो
हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। वह खुद ही स्वराज्य लेते तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं, ऐसे से लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज़ होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। अब शाहूकार का आवाज़ जट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि हम खास भारत स्वर्ग बनाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे। अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं। ये भी 3rd वार पिछाड़ी की हुई। ट्राई करते हैं ना। अब तो एटम बम बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं हैं। वह कहते हैं जो बम बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाएं। तुम रखो और हम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है। कितना भी उनको मत दो, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, संशय बुद्धि जो है वह भगवंती हो जाते। बाप कहते टेटर बन जाते। बाप का बनकर फिर टेटर नहीं बनना है। मन छोड़ना नहीं, तुमको तो खुद याद करना है। शिव बाबा को और बातों से क्या फ़ायदा है। सच्ची बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर से दूसरी रखेंगे तो अपना पद भी भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर चलना, निरंतर याद के विषारी रहेंगे ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना रहे। गाया हुआ भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जिसमें मोह होगा तो वह याद बढ़ेगी। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे शास्त्रकार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू में भी तुमने शास्त्रकार किए। सजाएं जो भोगते थे वह बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए कि इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। अंत में भी सब तुमको शास्त्रकार होंगे। ऐसे से तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत नुकसान किया है। आश्रय संप्रदाय है, जिन्होंने विघ्न डाले उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं कि हर एक सेंटर में कितने भगवंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पदवी पाएंगे। पदवी का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई शाहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में पदवी तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है। हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर टेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं।
बहुत कहते हैं ये तो हो कैसे सकता है, ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ वार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानो वाच है ना। बाप कहते ये काम महाशत्रु है। गीता में भी ये अक्षर है ना, तुम जानते हो। सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आश्रय अवगुणों वाले। बाप कहते हैं आश्रय गुणों वाले दैवी गुणों वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझती हो कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। बाप आकर के हम बच्चों को यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि सत्वगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ तो है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। बाप कहते हैं वहाँ है वान मार्ग में बहुत गंदे चित्तर। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है ना। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्तर। देवताओं के ड्रेस में देखो तो भोग भी विशेष चावल का ही लगता, उसमें भी घी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्होंने प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैमिटीज होगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल पड़ती ही नहीं। कितना नुकसान कर देती। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान। सूर्य की तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैमिडीज ड्रामा में नोंद है। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको बेच देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा। यह है खूने नाहक खेल। नेचुरल कैमिटीज भी आएगी। मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदा फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है उनका शास्त्रकार होता रहेगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। सदा बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे। हम ही श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा चढ़ता था। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। आत्मा को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम ये जाकर बनेंगे।
देखने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होती हैं जो लाख रुपया भी एक केस का कमाते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई का देखो तो कोट ही फटा हुआ पड़ा रहता है। ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदा श्रीमत पर चलो। श्री 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 बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है, फिर गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन से सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को शिष्टाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को शिष्टाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हो। ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करना और कराने वाले बाप समान। स्लोगन। संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। व्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजय होगा। निश्चय बुद्धि कि कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से हम एक रत्न हैं। ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझ पास होना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।